करके रोने लगा। डॉक्टर ने कहा चल टाइम हो गया, नहीं जाऊंगा। बाप के कदमों को चूमता है। अरे क्यों रोता है इतना? कि तेरा बाप तुझे पहले मिला नहीं था? का नहीं, पहले इसको समझा नहीं था, मैं मेरे घर में ही था, मुझे आवाज देके टोकता था ना मेरा बाप, तो मुझे उसकी आवाज बुरी लगती थी। मगर आज जबकि ये वेंटिलेटर पे है, तब मुझे एहसास हो रहा है काश ये एक बार मुझे और डांटे, ये मुझे आवाज दे, इसकी आवाज की मुझे याद आ। मेरे वो बदनसीब आंसू हैं जो मेरा बाप देख भी नहीं रहा है। आज मेरे आंसू निकले के जो मामलात हैं। अब जैसे किसी ने मुझसे मुलाकात की है और मैं खराब हूं, तो उसको ये लगेगा कि इस्लाम खराब है, और अगर मैं ठीक हूं तो उसको लगेगा इस्लाम ठीक है। मतलब यह है कि जब हम और मेरे और आपके जैसे दुनिया में उम्मती हैं तो गुस्ताखियां हो रही हैं, और जब मोइनुद्दीन चिश्ती जैसा उम्मती था तो लोग 90 लाख कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ठीक है, इधर इधर आ जाओ नाजिम साहब, इधर आ जाओ, कोई बात नहीं। अब अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, माइक दे दीजिए, कोई बात नहीं। आप लोग जो पीछे बैठे हैं, आपसे एक बार गुजारिश और करता हूँ, आप जब तक नहीं मानेंगे मैं, मुझे गुस्सा भी आएगा नहीं, और मैं मुबल्लिग हूँ कहता ही रहूंगा आपसे, थोड़ा सा आगे आ जाए, लेकिन मुझे गुस्सा भी नहीं आएगा। यानी आप देखें, ये नाक नहीं लगती ना, नाक तो उलमा कहते हैं नमाज नहीं होती। अच्छा, अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि नाक से नमाज का क्या ताल्लुक है? जब पेशानी लग गई थी तो नमाज हो जानी चाहिए थी, मगर नहीं, वो कहते हैं जब तक नाक की हड्डी टच नहीं होगी ना तो नमाज सजदा नहीं होगा। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, नाक जिसकी कटी भी नहीं होती ना, फिर भी लोग कहते हैं इसकी नाक कट गई। यानी नाक जिसकी ऊंची नहीं होती है, फिर भी कहते हैं लोग बड़ी ऊंची नाक वाला है। तो नाक का मतलब है इज्जत, घमंड, गुरूर। नमाज ये पैगाम देती है हर नमाजी को, जब तक तेरा घमंड जमीन में रगड़ा नहीं जाएगा नमाज होगी नहीं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। अब अगर कोई 20 साल तक भी नमाज पढ़े और उससे इमाम राजी ना हो तो वो अल्लाह को क्या राजी करेगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह। जो 20 साल तक ये कहता रहे अल्लाह रहीम है और उसका दिल रहम से खाली हो, अल्लाह। ऐसा आपको क्यों लगता है कि आपको अमरूद का मजा आता है, रसगुल्ले का मजा आता है? आखिर क्या जायके में खराबी है कि अल्लाह के नाम का मजा नहीं आता? अल्लाह अल्लाह। आज तस्बीहां छूट गई हाथों से। किसी ने पूछा था सैयदना शेख से, हुजूर ये हाथ में तस्बीह क्यों रखना चाहिए? समझ रहे हैं मुझे दिल पेशानी से, हुजूर ये हाथ में तस्बीह बुजुर्ग क्यों रखते हैं? कहने लगे इस वजह से नहीं कि वो काउंट करते हैं, बल्कि इस वजह से कि उनको याद रहे कि तस्बीह हाथ में है तो अल्लाह का जिक्र करना है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज देखें जितनी नेमतें बढ़ रही हैं ना, उतनी ही, अच्छा जो नेमतें मेरे और आपके पास हैं, मेरे बाप दादा के पास वो नेमतें मतलब नहीं थी। कारें, फ्लाइट, पंखे, ये जो आपने सिस्टम लगा रखा ना, ले यहां भी पंखा लगा दिया, यहां भी पंखा लगा दिया, ट्रेनों में पंखे, मस्जिदों में एसियां। इंसान ने ठान लिया है कि पसीना नहीं आने देना है, और डॉक्टर कहते हैं जितना पसीना तुमको नहीं आएगा उतने तुम्हारे घर में दवाइयां आएंगी। नहीं समझे बात को? नहीं समझे बात? यानी पसीना अगर प्रॉपर आदमी को आता रहे तो ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता। क्या कहने, पसीना आता रहेगा शुगर का मरीज नहीं हो सकता। वाह। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नई तहकीक कह रही है। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, कोई मौलाना ने कह दिया, इसको मानना है कि नहीं मानना? इसको ऑक्सफोर्ड, इसको जो है वो ठीक कह रहा है, इसको कैम्ब्रिज कह रहा है कि पसीना ऐसा जरूर आना चाहिए जिससे इंसान का हाथ लगे। अब ये ना पंखा यहां भी लगा दिया, यहां भी लगा दिया। इंसान के पास पंखे हैं, गाड़ियां हैं, मगर जो चीज नहीं है वो है शुक्र। अल्लाह। हजरत सैयदना
मूसा अलैहिस्सलाम गुजर के जा रहे हैं, एक आदमी फालिज ज़दा है, लेटा है जमीन पे, उठना बैठना उससे मुश्किल है, फालिज में है, और उसकी आंखें जो है ना वो नाबीना है, वो आंखें नहीं है उसकी, और जिस्म पर उसके कुछ जख्म भी हैं, तो उसकी जबान हिल रही थी। आपको रहम आया, करीब गए, देखूं पानी मांग रहा है या खाना मांग रहा है, माजूर है, करबट भी नहीं ले सकता, तो ये देखता हूं क्या मांग रहा है। तो जब जबान के करीब कान किया ना, तो उसकी जबान हिल रही थी, और सोचा, जब सुना तो हैरत हुई। वो कह रहा था, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। हजरत मूसा ने कहा, यार तू फालिज में है, करबट भी नहीं ले सकता, आंखें तेरी ठीक नहीं, शुक्र किस बात का अदा कर रहा है। रो के बोला, मूसा अल्लाह ने मुझे जबान शुक्र वाली अता की है, उसी का शुक्र अदा कर रहा हूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत सईदना सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह गुजर के जा रहे हैं, उनके जो पांव के जूते हैं ना, तवज्जो करें, पांव के जूते उनके टूट गए हैं। कहते हैं मेरे पुराने हो गए थे जूते। थोड़ा सा सुने हैं, थोड़ा मेरे मिजाज से सुन लें, फिर मैं आपके मिजाज को भी समझ रहा हूं। वो हजरत सईदना हाफिज शिराजी कहते हैं कि वो जूते मेरे पुराने होकर टूट गए, अब मेरे घर तक का रास्ता चलना मुश्किल, पांव रखता हूं तो गर्म है, और उसमें फपोके पड़ गए, वो फूट गए, उसमें फिर जख्म बन गए, चलना मुश्किल जब मेरा हो गया, तो दुआ की, ऐ अल्लाह अपने सादी को इतना तो अता कर दे कि जूते खरीद ले। कहते हैं अगले मोड़ पे मुड़ा हूं ना, तो एक आदमी था, उसके दोनों पांव ही नहीं थे, मैं सजदे में गिर गया, या अल्लाह तू माफ कर दे मेरे करीम, मेरे पास पांव तो हैं, इसके पास तो पांव नहीं। अल्लाह अल्लाह। अस्पतालों में जाके देखो, किडनियां जिनकी खराब है, उनसे तुम कह दो ना कि तेरी किडनियां कल ठीक हो जाएंगी, तो रो के कहेगा, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मगर जिनकी किडनियां सलामत हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा होगा, या अल्लाह किडनियों पर तेरा शुक्र है। दिल जिनके सलामत हैं, तो किसी बाईपास वाले आदमी को देख के कभी नहीं कहता, या अल्लाह मेरा दिल सलामत है। जिसकी टांगे ठीक हैं, वो बिना टांगों वाले आदमी को देख के नहीं कहता। अपनी जिंदगियों को तब्दील कीजिए। हजरत सईदना इमाम गजाली कहते हैं, औलाद को देख के शुक्र अदा करो तो अल्लाह औलाद में बरकतें अता करेगा। लोगों ने कहा, हुजूर औलाद जब पैदा हो गई तो कैसे बरकतें होंगी? तो फरमाने लगे, अल्लाह उस औलाद को नेक बना के तेरा फरमाबरदार बनाएगा, क्योंकि नेमत ज़वाल की तरफ जाती है जब शुक्र ना अदा हो, और जब नेमतों पर प्रॉपर शुक्र अदा किया जाए तो अल्लाह नेमतों को अपडेट करता है, नेमतों को बढ़ाता है। अस्पताल में जाइए, सिर्फ आप ही नहीं है दुनिया में मरीज भी हैं। सिर्फ वो दुनिया में लोग नहीं है जो नाच गा रहे हैं, दुनिया में वो लोग भी हैं जो अस्पताल के बाहर लेटे हैं, उनका मरीज अंदर है, और वो मच्छरों में लेटी हैं औरतें कि उसके आदमी की ये बीमारी है। किसी को जाओ एम्स में देखो, दिल्ली जाओ, पटना में देखो, जाओ मुजफ्फरपुर के अस्पतालों में देखो। एक लड़का है उत्तराखंड काशीपुर में, मेरे पास आके बोला मेरे लिए दुआ करें। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे मेरी दोनों किडनियां खराब हो गई थी, तो मेरे बाप ने जमीन बेची, उसके बाद अपनी किडनियां भी मुझे दी, मगर मैं ठीक ना हो पाया, और मेरी जमीन भी बिक गई। मेरा बाप मेरी बहनों के साथ रोड पे आ गया, और मेरी किडनियों की मुझे कीमत आज समझ में आ रही है। काश कि मैंने पहले समझा होता। उसका इंतकाल भी हो गया। बाप को देखना चाहता है बेटा, और कह रहा है मेरे बाप, डॉक्टर कहता है वो वेंटिलेटर पे है, और मुझे मुलाकात कराओ, 10 मिनट का टाइम है, जाके देख लो। पहुंचा, बाप के पैर पकड़ के रोने लगा। डॉक्टर ने कहा चल टाइम हो गया, नहीं जाऊंगा। बाप के कदमों को चूमता है। अरे क्यों रोता है इतना? कि तेरा बाप तुझे पहले मिला नहीं था? का नहीं, पहले इसको समझा नहीं था, मैं मेरे घर में ही था, मुझे आवाज देकर टोकता था ना मेरा बाप, तो मुझे उसकी आवाज बुरी लगती थी, मगर आज जबकि ये वेंटिलेटर पे है तब मुझे एहसास हो रहा है
काश ये एक बार मुझे और डांटे, अल्लाह। ये मुझे आवाज दे, इसकी आवाज की मुझे याद आ। मेरे वो बदनसीब आंसू हैं जो मेरा बाप देख भी नहीं रहा है, आज मेरे आंसू निकले भी तो हैं। मेरे दोस्त, एक बूढ़ा अस्पताल में भर्ती हुआ, 1.5 दिन में उसको 90,000 का बिल बिठाल के दे दिया डॉक्टर ने। उसको सांस लेने में दिक्कत थी, वो रोने लगा बिल देख के। पैसे ज्यादा लगते हैं बड़े मियां, कुछ कम कर दूं? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने मुझे इतना दे रखा है कि अस्पताल खरीद सकता हूं खड़े खड़े। का फिर रो क्यों रहे हो? का बस यही सोच के रो रहा हूं कि तेरे इस आर्टिफिशियल हवा से, ऑक्सीजन से मैंने 1.5 दिन सांस लिया तो तूने 90,000 का बिल बिठाल दिया। अल्लाह की हवाओं में सांस लेते लेते मैं 80 साल का बूढ़ा हो गया। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरा रब कितना करीम है। मैंने कभी हवाओं का शुक्र नहीं अदा किया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, किसी मियां के ताबीज से हाल बदलने वाले नहीं हैं, किसी दुनिया वाले के वादे से हाल को बदला नहीं जा सकता। हाल बदलने के लिए मेरे भाई तुझको शुक्र अदा करना होगा, और शुक्र वही अदा करता है जिस पे अल्लाह की रहमतें होती हैं। और सुनो, हजरत सैयदना मौला रूम कहते फरमाते हैं कि ये शुक्र अदा करने से जिंदगियां बदलती हैं। और इसका तरीका यह है कि मियां बीबी आपस में एक दूसरे में मिल जाएं और बैठें और कहें कि बीबी अपने शौहर से कहे, बड़ा अच्छा सब कुछ चल रहा है, बच्चे अच्छे से खा पी रहे हैं, फीस भी जमा हो रही है, खर्चे भी सारे चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। जब वो ये कहे तो शौहर कहे, हाँ अल्लाह का शुक्र है, ये मेरे कमाल नहीं है। इमाम गजाली कहते हैं 1 महीने तक ऐसा करके देख लेना, फिर तुम्हारे घर की बरकत 1-2 दिन नहीं, कयामत तक रहेगी। वाह वाह वाह, माशा अल्लाह माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। बैठे बैठे, बड़ी मेहरबानी आपकी, अल्लाह आपको जज़ा दे। बैठे इधर देखो, बरकतें। मौला रूम कहते हैं हातिम ताई बहुत बड़ा आदमी है ना, नाम सुना है हातिम ताई? अच्छा, आपको मालूम है क्यों सुना है आपने वो नाम? उलमा ने लिखा है इस वजह से वो मुसलमान नहीं था, मगर वो सखी था। क्या कहने, क्या था बोलो? सखी था। क्या था? सखी। और वो कहते हैं, वो उससे किसी ने पूछा तुमने अपने आप से ज्यादा कोई, मैं आपको तरीका बता के जा रहा हूं, अगर आपकी जिंदगी ना बदले तो मेरा दामन पकड़ लेना, तरीका मेरा सुन लो पहले। वो कहते हैं मौला रूम कि उससे किसी ने पूछा तुमने अपने आप से ज्यादा कोई सखी देखा? कहा हाँ मैंने देखा था, एक आदमी अरब का बद्दू, उसके घर में गया, भूखा था। मैंने कहा मुझे कुछ खिला दो, मुझे भूख लगी है तेज। उसने कहा अच्छा आलन बसालन, मेरा मेहमान आया, बकरा ज़िबा किया और खुशी खुशी उसने एक कलेजी मेरे सामने भून के रख दी। मैंने कलेजी खाई। मैंने कहा यार इतनी अच्छी कलेजी मैंने कभी नहीं खाई, इतनी अच्छी है। उसने कहा ठहरिए, वो 2 बकरे और ज़िबा करके कलेजी ले आया, मुझसे मैंने सामने खाई, वो उससे भी ज्यादा अच्छी थी। मैंने कहा ये तो पहले से भी ज्यादा अच्छी है। वो कुछ नहीं बोला। फिर सुबह को आया और मैं जब सो के उठा तो 2 उसने कलेजी रख के हाथ जोड़ लिए। अब तारीफ मत करना, खा लो। तो क्या मतलब? तो हमारे यहाँ जब मेहमान खाने की तारीफ करता है तो समझा जाता है इसको और चाहिए। जैसे बिरयानी अच्छी है और ले लीजिए, कोई कहता है खीर अच्छी है तो और ले लीजिए। लिहाजा अब मेरे बकरे जितने थे मैं ज़िबा कर चुका, अब मैं आपकी मेहमान नवाजी नहीं कर पाऊंगा, आप लिहाजा तारीफ ना करें। मालूम कहते हैं इसका मतलब यह है इंसान की तारीफ करे तो इंसान का दिल करता है वो उसे और नवाजे, मगर इंसान एक दिन कह देगा बस काफी हो गया, अब मेरे खजाने खत्म हो गए। मगर अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है, तू शुक्र अदा करता रहेगा, वो तुझे नवाजता रहेगा। इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं तुम्हारी नेमतें बढ़ाता जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हजरत। ये मेरा वाह 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 वाह। इन नेक बंदों के साथ बैठ के ये एक मेरी तरफ से ले जाइए कि जिंदगी में शिकवा मत कीजिए। गौसुल आजम फरमाते हैं शिकवा शिकायत अल्लाह की उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। अल्लाह अल्लाह। है कोई? कभी कभी छोटी छोटी बातों पे भी थोड़ा समझ लिया करो, बात छोटी है मगर इसका मतलब बहुत बड़ा है। क्या फरमाते हैं? अल्लाह की शिकायत उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा, और फरमाते हैं सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता। वाह वाह वाह। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। ये सारे उलमा बैठे हैं, हमारे शाहबाज रजा नूरी कलकत्तवी मेरे मदीने के साथी हैं, माशाअल्लाह। मैंने इनके
अल्हम्दुलिल्लाह मदीने में इनके शब रोज देखे हैं, अल्लाह इनको बरकतें अता फरमाए। मैंने आज तक एक चीज का, सारी दुनिया की चीजों का अंदाजा मैंने कर लिया, मगर आज तक मैंने किसी आशिक के इश्क का अंदाजा नहीं कर पाया। क्या कहने, वाह। मुझे कभी कभी लगा कि मैं बड़ा हूं, मगर मैंने कभी कभी किसी को देख के कहा यार मैं तो कुछ भी नहीं। आए। इश्क के वो पैमाने होते हैं भाई। आप टोपी वाले भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी है। अच्छा ठीक है, ले लीजिए। वैसे ऐसे टोकना भी गौस पाक की सुन्नत है, वैसे टोक रहा हूं वरना टोकता नहीं मैं। क्या कहने, एक बार गौस पाक तकरीर कर रहे थे तो चील ने थोड़ा परेशान करना शुरू कर दिया। अच्छा, लोगों को फिर अब हवाले बहुत चाहिए तो इतना बता देता हूँ, अखबारुल ख़यार में लिखा है तो पढ़ लें जाकर के लोग। उसकी वजह यह है कि आजकल लोग करामत को दिमाग में बसा रहे हैं और उसको तोलना चाह रहे हैं। देखो, करामत वही है जो दिमाग में ना आए। क्या कहने, वाह 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 वाह। और मेरे गौस पाक का तो शान ही अलग है। मेरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लोग हल्के हल्के उसी मसलक से दूर हो रहे हैं जिस मसलक के वो ठेकेदार बने बैठे। आला हजरत ने फरमाया तेरी चिड़ियां हैं तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है। तो चील परेशान कर रही थी, आपने ऐसे देखा उसको दो टुकड़े होकर नीचे गिर गई। आपकी तकरीर में बोल रही थी, वो क्या कर रही थी? बोल रही। और आपको जलाल आ गया भाई, लोग परेशान हो रहे थे। आपने देखा दो टुकड़े को, पूरी तकरीर हो गई। फिर उससे कहा उठ जा, हाय हाय, तो वो उठ गई। सुभान अल्लाह। फिर सुन, मेरा नाम अब्दुल कादिर है। आज के बाद जब मैं तकरीर करूं ना तो उड़ना तो साइलेंट मोड में उड़ना, खामोशी के साथ, वरना इस बार जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। क्या कहने, वाह वाह वाह। तेरी चिड़ियां हैं तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है। वाह वाह। मैं तो गौसुल आजम की शान इतना ही जानता हूं कि उसकी शान कोई क्या बयान करेगा। जो गब खाना अपना छोड़ दे तो अल्लाह उसे कसमें दे दे के खिलाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब लोग कहेंगे भाई उससे पहले तो किसी को कसमें नहीं, हमने नहीं पढ़ी। अबे तो तुम कौन होते हो? तुम पढ़े नहीं पढ़े इससे तुम्हारा क्या मतलब है? क्या कहने, अल्लाह जिसे चाहे वो नमाज है। बेशक बेशक। गौस पाक को उसने नवाजा है, बेशक है ना। गौस पाक की शान बड़ी। मैं 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूँ, चूंकि अजमत भागलपुरी भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, शाहबाज नूरी साहब भी बहुत अच्छा